Welcome to Daily Current Affair. Today is 24th of March 2023. The question is 26th जो edition है of Elevate held in that is B दुबई. So दुबई में क्या हुआ है 26th edition of Elevate जो है वो हुआ है. अब Elevate का मतलब क्या है? Elevate का मतलब ये है कि एक तरह का क्या है, आपको पता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स मतलब कि जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी कोई कंपनी खोलता हूँ, नया कोई ब्रांड खोलता हूँ, ठीक है, वो मेरा अपना एक स्टार्टअप है, ठीक है. उन स्टार्टअप को ग्लोबली हमने किस तरह से लेके जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बाहर के लोग हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारी सेल बढ़े, ठीक है. उसके लिए ये एलिवेट जो प्रोग्राम है ये हेल्ड किया जाता है दुबई में. कहाँ पे? दुबई में. तो 26th एडिशन हुआ है एलिवेट का जो हेल्ड हुआ है दुबई में, ठीक है. और इसमें जो है सिक्स जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. उनमें है फिल्म बोर्ड मूवी टेक्नोलॉजीज इंक एंड ट्रांसजेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कोगोस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चंगेजर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मैकेरेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड रिपैमैप मोटो प्राइवेट लिमिटेड. तो ये 6 हमारे पास इस तरह के स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है. तो 6th पिचिंग सेशन था ये एंड सेकंड सेशन ऑफ एलिवेट कंडक्टेड इन दुबई इन 22 ऑफ मार्च को. तो 6 इसमें इंडिया के स्टार्टअप्स आपने याद रखना है, 6 स्टार्टअप्स इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट किया था. और इसका मतलब क्या है एलिवेट का? और एलिवेट का मतलब ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, उनको हमने कनेक्ट करना है ग्लोबली पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ और इसमें इन्वेस्ट कर सकें. So World Water Day is celebrated on that is A 22 मार्च. So 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर्स डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है. तो वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 ऑफ मार्च, ठीक है. किसके लिए? ऑन फोकसिंग, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है उसको बचा सकें, क्योंकि फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत ही कम उपलब्ध है, ठीक है, ताकि फ्रेश वाटर की मात्रा को बचाया जा सके. और जो गंदा पानी है उसको हमने अच्छा बना के पीने लायक उसको बनाना है. तो इस तरह की जो एडवांसमेंट है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है और हमने पानी को बचाना है. इसीलिए हम सेव द वाटर जो है ये वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है. तो इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटिंग चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस. जो वाटर की प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी स्टेट्स में, उसको हमने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है. एंड जो सैनिटेशन के क्राइसिस है, सैनिटेशन मतलब कि जो सीवेज का पानी होता है उसको हमने क्या करना है, अच्छे से डिकम्पोज करना है या फिर उसको अच्छे से रिसाइकिल करना है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस बार की थीम में थी, ठीक है. थीम आपने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एक कोर फोकस ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे इज़ टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है. अपना हमारे पास सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उसमें ये 6ठा गोल है, क्या? वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो वर्ल्ड वाटर डे है वो पहली बार कब मनाया गया था? 1993 में मनाया गया था. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ये पास हुआ था रेजोल्यूशन 1992 में, और 1993 से हम इसको मना रहे हैं, ठीक है. और एक रिपोर्ट भी है, अबाउट 1.4 मिलियन पीपल जो है वो मर जाते हैं पर साल. किसकी वजह से? जो वाटर और सैनिटेशन की वजह से जो बीमारियां फैलती है उसकी वजह से इतने लोग मर जाते हैं. तो ताकि इतने लोग ना मरे, अच्छा पानी हमें पीने को मिले, ठीक है. सैनिटेशन जो क्राइसिस है उसको भी अच्छा किया जा सके, तो इसीलिए हम इसको मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे को. तो इसमें कुछ और भी है आपने याद रखना है, जैसे 22 मार्च है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, और 22 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों आपके क्वेश्चंस में, मतलब कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैक्सिमम में ये पूछे जाते हैं, तो आपने इनका नाम याद रखना है तीनों, 22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई को. रायबरेली हॉकी स्टेडियम इज़ नेम्ड आफ्टर दैट इज़ सी रानी रामपाल. सो रानी रामपाल जो इंडिया की हॉकी प्लेयर है, उनके नाम पे जो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम है उसका नाम जो है वो रखा गया है. और इस तरह का ऑनर पहली बार किसी फीमेल एथलीट को इंडिया में मिला है कि उनके नाम पे किसी स्टेडियम का नाम रखा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसका नाम याद रखना है कि पहली वीमेन प्लेयर है इंडिया की
जिसके नाम पे जो है इस तरह का हॉकी स्टेडियम जो है वो रखा है। ठीक है, जो हॉकी स्टेडियम है रायबरेली का, उसका नाम क्या चेंज करके रखा है, रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका नाम रखा है बाय एमसीफी रायबरेली। तो ये 28 साल की क्या है हमारे पास हमारी इंडिया की हॉकी प्लेयर है, और काफ़ी टाइम इनका क्या होता है अंदर बाहर चला रहता है टीम में। ठीक है, तो 2022 के वर्ल्ड कप कॉमनवेल्थ गेम के स्क्वाड से भी इनको बाहर किया गया था क्योंकि इनकी बहुत सारी इंजरीज़ की प्रॉब्लम थी। ठीक है, और आजकल ये इंडियन टीम की क्या है मेंबर है। India's dash bagged the first gold medal of ISSF World Cup Shooting Championship, that is डी सरबजोत सिंह। जो ये सरबजोत सिंह जी हैं, सरदार जी हमारे इंडिया के, इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। कहाँ पे, जो ISSF जो वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप हो रही है, कहाँ पे, भोपाल में हो रही है। आपने नाम याद रखना है, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि भोपाल में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप जो है वो स्टार्ट हुई है 21 मार्च से। तो इसमें जो पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है वो जीता है सरबजोत सिंह जी ने। ठीक है, किस में जीता है ये, मैन की जो 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सरबजीत सिंह कंप्लीटेड ए क्लीन स्वीप इन द गोल्ड मेडल मैच विद परफेक्ट स्कोर ऑफ 10.9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है ये टूर्नामेंट, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप, दैट इज़ इन भोपाल। ठीक है, तो जो ये ISSF वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप है, इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसका नाम है ISSF इसको कर रहा है। और सबसे पहले ये 1954 में स्टार्ट किया गया था, और ये हर 4 साल बाद जो है ये चैम्पियनशिप होती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की एक रिपोर्ट आई है, विच यूनिवर्सिटी रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ बी नहीं है इसका, बी है, दैट इज़ IIT बॉम्बे। सो जो IIT बॉम्बे है उसको पहला रैंक दिया गया है बाय QS वर्ल्ड रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसका पहला नंबर है, किसका, IIT बॉम्बे का। ठीक है, 2023 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर 2023, फर्स्ट रैंक इज IIT बॉम्बे इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो IIT बॉम्बे ने स्कोर किया है 80.4 आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड 51 अप टू 100 फॉर आर्ट एंड डिज़ाइन, 66th फॉर कंप्यूटर साइंसेस IT, 51 to 100 फॉर सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, 77th फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, 54th फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 68th फॉर मैकेनिकल एंड एरोनॉटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एंड 37th फॉर द मिनरल एंड माइनिंग। ठीक है, तो ये सारी की सारी वर्ल्ड रैंकिंग है, आपने ध्यान रखना है, ये इंडिया की ही रैंकिंग नहीं है, वर्ल्ड की रैंकिंग है। वर्ल्ड की रैंकिंग में तो इसका नाम बहुत पीछे है, बट इंडिया में ये पहले नंबर पे है, दैट इज़ IIT बॉम्बे। अब वर्ल्ड में कौन है पहले नंबर पे, वर्ल्ड में पहले नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है, और 14 सब्जेक्ट में ये पहले नंबर पे है। ठीक है, एंड ग्लोबल रैंकिंग में ग्लोबली US इंस्टीट्यूशन जो है 32 डिसिप्लिन में US के जो इंस्टीट्यूशन है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, उसमें से जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो 14 में से 14 सब्जेक्ट्स में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो आपने ये नाम याद रखना है, कौन है पहले नंबर की यूनिवर्सिटी, दैट इज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हु विंस सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स 2023। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो ये ग्रैंड पिक्स है ना, ये मैक्स वर्स्टैपन जीतते हैं, तो इस बार इन्होंने ये नहीं जीता है, आपने इनका नाम याद रखना है। सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है, इन्हीं के एक साथी हैं सर्गियो पेरेज, इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो रेडबुल के ये दोनों प्लेयर हैं, कौन कौन, सर्गियो पेरेज एंड मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन का दूसरा नंबर आया है। ठीक है, पहला नंबर आया है सर्गियो पेरेज का। ठीक है, और तीसरा नंबर आया है फर्नांडो अलोंसो का। ठीक है, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, इस बार आप याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम जितने भी जो ग्रैंड पिक्स है ना वो मैक्स वर्स्टैपन जीतते हैं, बट जो सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स है ये सर्गियो पेरेज ने, तो ये किसने जीता है, सर्गियो पेरेज ने जीता है, आपने नाम याद रखना है इनका।
मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट दैट इज़ लाइफ, ठीक है, लॉन्च्ड इन दैट इज़ डी आसाम। सो आसाम में जो है मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो है वो लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? जो सीएम है आसाम के हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने इसको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। इसका नाम है मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट दैट इज़ लाइफ, ठीक है, विच इज़ अ ग्लोबल मास मूवमेंट, ठीक है। इस तरह का जो मूवमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था। इसका मेन मतलब क्या है? मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मतलब कि अपनी लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए हमें इन्वायरमेंट को ज़िंदा रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसका एम भी यही है कि हमने क्या करना है, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है ताकि इन्वायरमेंट को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। अब आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जंगल थे, अब वहाँ पे आबादी बस रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के जंगल डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब कि जंगल काटे जा रहे हैं। लॉस ऑफ वेटलैंड्स काफ़ी कम हो रही है। नेचुरल बॉडीज़ जो हैं वो भी कम हो रही है। सीजनल चेंज मतलब कि कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। अनप्रेडिक्टेबल हो गया है मौसम, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आजकल नॉर्थ ईस्ट के में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, बट पूरे के पूरे इंडिया, पूरे के पूरे वर्ल्ड में यही सिचुएशन है। इसको दूर करने के लिए जो है आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो है लॉन्च किया है। कहाँ पे? आसाम में। और आसाम की सीएम है हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है। तो लाइफ किसने स्टार्ट किया है? नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया है। लाइफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कब स्टार्ट किया था? 26 जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, COP26, कहाँ पे? ग्लासगो में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना है। जो लाइफ है, जो कैंपेन है, ये लॉन्च किया गया था 26 जो UNCCC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP26 ग्लासगो में 2021 में, वहाँ पे इन्होंने आह्वान किया था कि हमने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस अर्थ में रह सकें, ठीक है। तो यही इसका मेन मोटो है, ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में इंडिया रैंक्स डैश डैश इन टर्म ऑफ सेल्फ मेड बिलीनियर्स। जो सेल्फ मेड बिलीनियर्स हैं उसकी लिस्ट में इंडिया है 3rd नंबर पे, ठीक है। आंसर इसका बी है। 2023 की जो हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट है इसमें इंडिया का नंबर है 3rd, ठीक है। किसमें? सेल्फ मेड बिलीनियर्स की लिस्ट में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो सेल्फ मेड अपने आप जो बिलीनियर बने हैं वो हैं चाइना में। कितने बने हैं? 891, ठीक है। 891 बिलियनियर जो वहाँ पे खुद बने हैं। दूसरा है USA जिनके 496 बिलियनियर्स खुद बने हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे इंडिया, 105 बिलियनियर हमारे इंडिया के खुद बने हैं, सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं। तो हम किस नंबर पे हैं? 3rd नंबर पे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।